नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। और फिलहाल हम मौजूद हैं सेक्टर 32 के मोक्ष धाम शमशान भूमि में। आप सोच रहे होंगे कि आज यहाँ पर कैसे पहुँचे। आसपास देखकर लग रहा होगा कि नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि जनता के साथ हमारा प्रशासन कितना बड़ा धोखा कर रहा है। आज हम पहुँचे हैं सरकारी आंकड़ों का जो झोल है, जो झूठ है, फरेब है, उसका पोस्टमार्टम करने। आप देख सकते हैं यहाँ पर शमशान में जिस तरह से यहाँ पर अर्थियाँ हैं। आगे भी दिखाएंगे कि एम्बुलेंसें कितनी हैं। वैसे आपको बता दें कि सरकारी आंकड़े हैं। कल जो मौत का आंकड़ा दिखाया था कोरोना के कारण, वो दिखाया गया था 7। आम बात है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आम दिनों में भी तो इतनी मौतें हो ही जाती होंगी गुड़गांव में, लेकिन फ़िलहाल हम आपको दिखाएंगे कि ये आंकड़े केवल आम नहीं हैं। सरकार का जो झूठ है उसका हम आपको सामने जो है पर्दाफाश करेंगे। फ़िलहाल आइए हमारे साथ मोक्ष धाम के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि सरकार आपके साथ, प्रशासन आपके साथ कितना बड़ा फरेब कर रहा है और आखिर ये क्यों जो सच्चे आंकड़े हैं वो नहीं दिखाए जा रहे। देखिए, यहाँ से शुरू होती है एम्बुलेंसों की वो लंबी लाइन। आप देख सकते हैं फ़िलहाल यहाँ पर जिस तरह से वेटिंग में लोग खड़े हुए हैं। सुबह 10 बजे से जो आए थे यहाँ पर अपनों को जो मुख अग्नि देने के लिए, सुबह से 10 बजे से यहाँ पर लाइनों में खड़े हैं ताकि वो अपनों को मुक्ति दे सके, अग्नि दे सके, अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से लाइनें लगी हुई हैं एम्बुलेंसों की। और अभी जो अंतिम यात्रा है उसकी जो यहाँ पर 4 अभी तक शव जल रहे हैं, कोविड के शव हैं। एम्बुलेंस देखिए, एक एम्बुलेंस में कम से कम 2 से 3 भी अगर आप सोचेंगे शव हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने शव होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थियाँ जो हैं तैयार की गई हैं। यहाँ पर एक साथ कितने शवों को यहाँ पर जो है मुक्ति दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। हमारा यही सवाल है सरकार से कि सच्चे आंकड़े क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, क्यों प्रशासन इतना बड़ा झोल कर रहा है आंकड़ों में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लाइन में जो है अर्थियाँ लगी हैं। एक साथ कम से भी कम यहाँ पर 20 से 30 अर्थियाँ एक साथ जलाई जाएंगी। शमशानों में ये हाल है कि एक अग्नि बुझ नहीं पाती है, दूसरी अर्थी तैयार हो जाती है, मुक्ति देने का समय आ जाता है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं शमशानों में लकड़ियों के टोकन लेने के लिए। अपनों को अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रशासन है वो धोखाधड़ी कर रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। यही सवाल है हमारा भी प्रशासन से कि आखिर ऐसा क्यों। वो क्या अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के साथ जो है धोखा हो रहा है। यहाँ पर कोविड के जो आंकड़े थे वो आपने कल देखे थे, आज के आंकड़े नहीं। आप खुद देख सकते हैं प्रत्यक्ष। हम आपको यही दिखाने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं कि किस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है, प्रशासन किस तरह से जो है आंकड़े छुपा रहा है। यहाँ पर कई सारे पेरेंट्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हैं अपनों को अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। इनसे हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्या आप यहाँ पर आए हैं, कितने बजे से यहाँ पर वेटिंग में हैं। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि जब कोई अपने परिवार से जाता है, कोई खोता है तो उन पर क्या बीतती है। लेकिन एक ही सवाल है प्रशासन से कि आखिर वो असलियत क्यों नहीं बता रहे हैं। क्या वो अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं। कल भी यहाँ पर जो है सीएम खट्टर साहब गुड़गांव में पहुँचे थे। यहाँ पर फ़िलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आपके समक्ष जो है जो इतनी अर्थियाँ तैयार हुई हैं एक साथ, जो यहाँ पर जो है इनको मुखाग्नि दी जाएगी। और कोविड के पेशेंट्स हैं मोस्टली। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से आज हम पहुँचे हैं। यहाँ पर हमने बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन
हम समझते हैं कि किस तरह से दुख होता है जब कोई अपना परिवार से जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई बातचीत करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आखिर कोई बातचीत करे, कोई बताए कि किस तरह से क्या जो हॉस्पिटलों की लापरवाही है या किस तरह से सर आप नहीं बातचीत करना चाहते, हम समझते हैं जो बीतती है, लेकिन फ़िलहाल सवाल उठता है प्रशासन पर। गुरुग्राम में एक जगह पर, एक शमशान में, हमने आपको कल भी दिखाया था कि किस तरह कल वहाँ पर एक साथ जो है 40 लाशें जल रही थी, 40 शवों को जो है मुखाग्नि दी गई थी। पार्किंग में भी लोग वेटिंग में थे। इतना बड़ा आंकड़ा, आप फ़र्क समझ सकते हैं। 7 से लगभग 500 जो मौतें हैं वो एक दिन में गुरुग्राम में हुई हैं। 500 का आंकड़ा और 7 का आंकड़ा, फ़र्क आपको खुद दिखाई देता होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों सच्चाई नहीं बताना चाहती है सरकार? किस लिए? क्योंकि प्रशासन में कमी है, प्रशासन का सिस्टम जो है उसमें कमी है। खट्टर की खटारा सरकार की ये आप लापरवाही देख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने गुरुग्राम को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की जो हालत कर दी है, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों आखिर सरकार सच्चाई नहीं बता रही है? हम नहीं चाहते कि आप पैनिक हो के आप परेशान हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सच्चाई जाने, जनता सच्चाई जाने और अपने घरों में बैठे, वो समझे कि जो परिस्थितियां हैं वो कितनी ख़राब हैं, किस हद तक गुरुग्राम की हालत है। ये सिर्फ गुरुग्राम की हालत थी, लेकिन अगर आप पूरे हरियाणा में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हालात हैं और क्या नहीं। कल भी सीएम साहब आए गुरुग्राम में, लेकिन उनको डर था कि उनसे सवाल किए जा सकते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों वो सच नहीं बता रहे हैं, क्यों वो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसी डर की वजह से वो रातों रात फरीदाबाद चले गए। वहाँ पर भी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है, तो उनका बड़ा ही अजीब जवाब था। शायद आपने वो जवाब नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्या आंकड़े सही बताने से वो लोग जिंदा हो जाएंगे, तो फिर आप ये 7 आंकड़े क्यों बता रहे हैं? 7 भी छुपा ही लेते। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप speak to you. I'm myself a journalist. I'm a PIB holder. जी, I've been here since 9 a.m. and I am carrying a non-COVID patient with me, dead body, and I've been told regularly that you'll have to wait for half an hour, 1 hour, half an hour, 1 hour, and now this is what time, 6:30 है, I suppose. तो आपका कितना नंबर है यहाँ पर, कितना लगाया है? कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे, कोई सिस्टम ही नहीं है। कभी कहते हैं कि पहले प्रायोरिटी जो है उनकी होगी, कोविड वालों की होगी, कभी कहते हैं नॉन कोविड वालों की प्रायोरिटी होगी, कभी कहते हैं कभी कुछ होगी। ना कोई नंबर लगता है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ पे। आप आगे बताओ, दिखाओ लाके दिखाओ ना। आप लाओ दिखा के लाओ, बात सुनोगे? जी मेरी बात सुनिए जी। ये जो बोल रहे हैं ना कोविड के लिए, ये सारे कोविड के लिए एमसीजी वाले हैं जी, ठीक है। कोविड का जितना भी काम कर रहे हैं एमसीजी वाले कर रहे हैं, उनकी हेडिंग है, हमारी कोई नहीं। हमारी सिर्फ लकड़ियाँ देने की है जी यहाँ से। तो आप यहाँ पर लकड़ी दे रहे हैं। लगभग कितने लोग सुबह से यहाँ पर आए? कोविड अब आप ये देख लो, ये सारे सिर्फ 9 का हुआ है यहाँ पे। कितने का हुआ है जी? 9। आजा गिनवाऊँ। ये लो, तो आप देख सकते हैं कि ये गिनवाना चाहते हैं कि कितने कोविड के पेशेंट्स हैं। सुबह 9 बजे तक 9 तो वो हो गए, 10 ये लग रही। तो अभी हुआ है ना। तो भाई जी जब एक बात बताओ, टाइम तो सब में ही लगेगा, सारे जल्दी करोगे, कौन करेगा ये बताओ आप। सरकार, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आप यहाँ पर लकड़ी जो है प्रोवाइड करवाते हैं, सरकार केवल कम आंकड़े दिखाती है, कल भी केवल 7 ही दिखाए थे। आप क्या कहना चाहेंगे कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके? अब आप ये देख लीजिए, ये छोड़ के सिर्फ 1 2 3 ये 4, ये 3 नॉन कोविड, ये 4 और 4 पीछे हैं, सिर्फ 8 है बॉडी। बाकी जितनी भी लगी है ना और लग रही हैं सारी नॉन कोविड है। और गाड़ियाँ देख लो आप। तो सुबह से लगभग कितने जो है कोविड पेशेंट आए होंगे? ऐसा है जी, ये उनको पता है, एमसीजी वालों को जितने हैं वही करते हैं। हमारा तो मुझे पता है ना, टोटल अब इनको मिला के 8 और ये 4 12 हुई है ना सिर्फ, हैं। और हम सुबह से यहाँ पे आए हैं 10 बजे से, हमारा नंबर नहीं आ रहा नॉन कोविड वालों को। क्यों नहीं आ रहा भाई?
ये हमसे नहीं भैया, उनसे पूछो आप। तो आप MCG देख करेगी सकते हैं जी। जिस तरह से इन्होंने बताया है कि अगर चलिए 12 या 18 भी लगाते हैं तो केवल एक शमशान है मोक्षधाम। यहाँ पर आपने देखा कि क्या हालात हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार जिस तरह से दिखा रही है? सरकार जो इस टाइम दिखा नहीं रही है, वो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि लोग जितने भी कोविड पेशेंट हैं वो कोविड की वजह से नहीं मर रहे, वो लेस ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड की वजह से मिल रहे हैं। आप यहाँ पर कितने बजे से आए? मैं 3 बजे से आया हूँ, मेरा नॉन कोविड पेशेंट है। डिले इज़ नॉट अ इशू, बट आप सोचो ना, जो इंसान ऑक्सीजन की वजह से मर गया उसके लिए तो ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म है ना, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। डिले इज़ तो नॉट अ इशू। आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। ये नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, लेकिन फिर भी कोविड वालों को पहले जो है कहा जा रहा है। पहले आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम यहाँ 10:45 पे आए थे। कोविड? यस, कोविड-19 का पेशेंट है हमारा, एक्सपायर हो गया था रात को, और मॉर्निंग में 10:45 पे, और अभी तक किस वजह से? कोविड की वजह से। हाँ, लेस ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब हम यहाँ 10:45 पे आए हैं, और 10:45 पे अब जाके हमें कुछ ये लग रहा है कि उसका होगा। लेकिन टोटल कोविड के पेशेंट का जो दाह संस्कार हुए कोई इतने ज़्यादा नहीं हुए टोटल अभी तक एट प्रेजेंट। अब मेरे ख्याल तो 5 के लगभग बज रहा होगा, तो 20 हुए होंगे। लेकिन यहाँ इतना मिसमैनेजमेंट है। एक पंडित जी है जो चिता को सजाता है, बाकी कोई बीमार है, कोई कुछ है। मतलब मैन पावर की इतनी कमी है जिससे कि लोग बहुत तंग हो रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही प्रशासन की लापरवाही जो है देखी जा सकती है। यहाँ पर इन लोग का कहना है कि सुबह से लगभग 20 के लगभग यहाँ पर जो डेड बॉडी हैं वो केवल कोविड की जो है उनको अंतिम संस्कार किया गया है। 20 अगर इस शमशान घाट में हैं तो सोचिए बाकी जो गुड़गांव के शमशान घाट है, कल हमने आपको दिखाया था वो 40 थे, एक साथ 40 चिताओं को आग दी गई थी, वो भी कोविड के पेशेंट्स थे। प्रशासन क्यों नहीं दिखा रहा है कि जनता के साथ वो किस तरह से छल कर रहे हैं? असली आंकड़े क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं? मनोहर लाल खट्टर जी, आपने हरियाणा को इतना मनोहर बना दिया है कि लोग यहाँ पर शमशान में आकर भी आपकी व्यवस्था की वजह से परेशान हैं। आखिर क्यों? गुड़गांव की हम बात कर रहे हैं, फिलहाल हम गुड़गांव में मौजूद हैं। गुड़गांव में जो सिविल अस्पताल है उसका भी काम इतने दिनों से पड़ा हुआ है। अगर समय पर काम पूरा किया जाए, अगर स्वास्थ्य विभाग को सही किया जाए, जो स्वास्थ्य की यहाँ पर कमियां हैं उनको पूरा किया जाए, तो शायद गुड़गांव में ये लाशों का जो अंबार लगा है, जो यहाँ पर शमशान घाटों में हाहाकार मच रहा है, वो नहीं होता। इतनी लाइन में हमने आपको दिखाया कि एम्बुलेंसें खड़ी हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से आए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके जो अपने हैं उनका वो अंतिम संस्कार तक सही से नहीं कर पाए। इतना मिसमैनेजमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कोविड की अगर बात करें, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरते जा रहे हैं। क्या सरकार कुछ नहीं कर सकती? क्या खट्टर जी सिर्फ गुड़गांव में आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, बातें कर रहे? क्यों? आखिर क्यों आंकड़े सामने नहीं लाए जा रहे हैं? क्यों प्रशासन इतनी लापरवाही बरत रहा है? क्या सरकार के हाथ में कुछ नहीं है? क्या वो कुछ नहीं कर सकते अपनी जनता के लिए? आखिर जनता ने उनको चुन के बैठाया है किस लिए? यही दिन देखने के लिए कि अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही ज़िले में, गुड़गांव में इस तरह लाशों के अंबार लगेंगे। गुड़गांव की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक लाइनों में खड़े रहते हैं शमशान भूमि में, ताकि वो अपनों को मुखाग्नि दे सकें। प्रशासन की ये सबसे बड़ी लापरवाही है। क्या ऑक्सीजन नहीं मिल सकती? क्या इतनी भी नहीं है प्रशासन की ये सिस्टम की मैनेजमेंट कि वो पेशेंट को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सके? हॉस्पिटलों में रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन के लिए लोग खड़े हुए हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं। कल हमने भी दिखाया था कि मानसर में क्या हाल है, ऑक्सीजन के लिए लोग किस तरह से तड़प रहे हैं, अपनों को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। उसके बाद भी सरकार आंकड़े छुपा रही है। क्यों? क्या वो नहीं दिखा सकते जनता को कि उनकी जो प्रशासन की कमी है वो कितनी है? मीडिया भी सच्चाई नहीं दिखा रही है। मीडिया भी अपने आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठी है। वो नहीं दिखा रही है कि कितना शमशान भूमियों में, कितना जो देश में हाहाकार मचा हुआ है। हमने आपको दिखाया, कल भी दिखाया था, आज भी आपको यही दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि क्या हाल है।
हम नहीं चाहते कि आप पैनिक हो, हम बस यही चाहते हैं कि आप सच्चाई जानें कि परिस्थितियाँ कितनी ख़राब हैं। आप पूरे प्रिकॉशंस बरते, अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले, यही हम चाहते हैं। और सरकार से एक ही जवाब चाहते हैं, खट्टर जी से एक ही जवाब चाहते हैं कि आखिर आप आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए सरकार जो है आंकड़े नहीं बता रही है, जनता को नहीं बताना चाहती है। अगर सरकार असली आंकड़े जनता के सामने बताए तो जनता को समझ में आएगा कि क्या परिस्थितियां हैं। जनता खुद आंखें खोलेगी और देखेगी कि हाँ, हमें जो सावधानी है वो बरतने की ज़रूरत है। हमने आपको दिखाया किस तरह से हालात हैं, आप देख सकते हैं। पहले ये होता था कि शमशानों में अपने आते थे, साथ देते थे, कंधा देते थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि केवल एक एम्बुलेंस में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जो है डेड बॉडी आती हैं कोविड की, और कोई उनको पूछने वाला भी नहीं होता। हम भी यही चाहते हैं कि आप अपने घरों में रहें, सावधानियां बरतें और घर से बाहर कम से कम निकले। यही हम कहना चाहते हैं, और गुरुग्राम प्लस की पूरी टीम आपको यही कहना चाहती है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका कोई अपना ना जाए, आपके अपने आप की चिंता करते हैं, तो आप घर में रहें अपने परिवार के लिए, ताकि आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और आप भी। धन्यवाद, नमस्कार।